नमस्कार दोस्तों, एक्सपीरियंसेस ऑफ डिवाइन पावर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि मनाई जाती है, जिसे मासिक शिवरात्रि कहते हैं। साल में कुल 12 शिवरात्रि आती हैं, लेकिन इनमें से फागुन महीने की शिवरात्रि को ही महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। महाशिवरात्रि मुख्य रूप से एक हिंदू त्योहार है जो हर साल भगवान शिव के सम्मान में मनाया जाता है। यह दिन शिव के विवाह का दिन है। हिंदुओं के लिए एक प्रमुख त्योहार जिसमें जीवन में अंधकार और अज्ञानता को दूर करने के लिए प्रार्थना की जाती है। 2025 में यह शुभ अवसर 26 फरवरी बुधवार को मनाया जाएगा। इस दिन चतुर्दशी तिथि सुबह 11:08 से शुरू होकर 27 फरवरी को सुबह 8:54 पर खत्म होगी। पूजा का शुभ मुहूर्त देर रात 12:09 से लेकर 12:59 तक रहेगा। शिवरात्रि पारण का समय 27 फरवरी को सुबह 6:07 से लेकर 7:24 तक रहेगा। महाशिवरात्रि एक हिंदू त्योहार है जो भगवान शिव का सम्मान करता है। इसे शिव की रात भी कहा जाता है और यह भारत के अधिकांश राज्यों में मनाया जाता है। शिवरात्रि के दिन भक्तगण दिन रात उपवास रखते हैं और भगवान शिव की पूजा करते हैं। आइए अब जानते हैं महाशिवरात्रि का महत्व। महाशिवरात्रि एक पूजनीय हिंदू त्योहार है जिसका गहरा आध्यात्मिक महत्व है। यह उपवास और ध्यान के माध्यम से अंधकार और जीवन की बाधाओं पर विजय का प्रतीक है। यह शुभ अवसर भगवान शिव और देवी शक्ति की दिव्य ऊर्जाओं का मिलन का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन ब्रह्मांड की आध्यात्मिक ऊर्जाएं विशेष रूप से शक्तिशाली होती हैं। महाशिवरात्रि के पालन में उपवास, भगवान शिव का ध्यान, आत्मनिरीक्षण, सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देना और शिव मंदिरों में जागरण करना शामिल है। दिन के उजाले के दौरान मनाए जाने वाले अधिकांश हिंदू त्योहारों के विपरीत शिवरात्रि रात के दौरान मनाए जाने वाला एक अनूठा त्योहार है। महाशिवरात्रि व्रत हर साल फागुन कृष्ण चतुर्दशी को मनाया जाता है। इस साल महाशिवरात्रि 26 फरवरी बुधवार को है। वैसे शिवरात्रि हर महीने आती है, जिसे मासिक शिवरात्रि और चतुर्दशी व्रत के नाम से जाना जाता है। इस तरह साल में कुल 12 शिवरात्रि आती है, लेकिन इन सभी में फाल्गुन मास की शिवरात्रि को महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। अब सवाल यह उठता है कि इसे महाशिवरात्रि क्यों कहते हैं, केवल शिवरात्रि क्यों नहीं कहते। दरअसल कई राजाओं के ऊपर एक राजा होता है जिसे महाराज कहते हैं। उसी तरह कई शिवरात्रियों के ऊपर एक शिवरात्रि है, वह है महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि को लेकर शिव पुराण में व्यापक वर्णन मिलता है। शिव पुराण की कथा के अनुसार महाशिवरात्रि की रात ही भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह हुआ था। इसलिए इस रात्रि को महारात्रि और सिद्धि रात्रि के रूप में भी जाना जाता है। आध्यात्मिक जगत में शोध करने वाले और साधु संत इसे प्रकृति और पुरुष के मिलन की रात्रि भी कहते हैं। यहाँ प्रकृति देवी पार्वती और पुरुष भगवान शिव को माना गया है। आइए अब जानते हैं महाशिवरात्रि का महत्व। शिव पुराण की कथा के अनुसार तारकासुर के आतंक से सभी देवी देवता परेशान थे, क्योंकि इस असुर का अंत केवल शिव पुत्र के हाथों से ही हो सकता था। शिव जी देवी सती के सती हो जाने से योग मुद्रा में चले गए थे। ऐसे में तारकासुर इस बात से प्रसन्न था कि ना तो शिव जी का विवाह होगा और ना ही उनकी कोई संतान होगी और ना ही उसकी कभी मृत्यु हो पाएगी। तब देवताओं ने मिलकर देवी पार्वती और भगवान शिव के विवाह की योजना बनाई और अंत में देवी पार्वती की तपस्या सफल हुई और भगवान शिव के साथ देवी पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। प्रकृति और पुरुष एक हो जाने से सृष्टि में संतुलन स्थापित हुआ। भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को हुआ। इसलिए इस दिन को महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है, जबकि चतुर्दशी तिथि को शिव की रात्रि के रूप से संबोधित किया जाने लगा। चलिए अब जानते हैं शिवलिंग और महाशिवरात्रि का संबंध और महाशिवरात्रि में शिवलिंग की पूजा का महत्व। एक मान्यता यह भी है कि शिवलिंग
महाशिवरात्रि को ही प्रकट हुआ था और शिवरात्रि के दिन ही शिवजी की इच्छा से सृष्टि का आरंभ हुआ है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और कहते हैं कि इस दिन भोलेनाथ धरती पर जितने भी शिवलिंग हैं उन सभी में साक्षात रूप से वास करते हैं। इसलिए भक्तों की थोड़ी सी भक्ति से भी प्रसन्न होकर उनकी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। इस रात में रात्रि जागरण और भजन कीर्तन का बड़ा महत्व है। इसलिए महाशिवरात्रि पर 4 पहर की विशेष पूजा और रुद्राभिषेक भी भक्तजन करवाते हैं। कहते हैं इससे अनिष्ट की शांति होती है। महाशिवरात्रि व्रत में शिवरात्रि व्रत की कथा का पाठ करना बहुत ही शुभ फलदायी बताया गया है। शिव पुराण में भी इस व्रत की महिमा बताई गई है। शिव पुराण के अनुसार जाने अनजाने में जो भी मनुष्य और जीव महाशिवरात्रि का व्रत कर लेता है वह शिव कृपा का भागी बन जाता है और उससे यमराज के दूत भी दूर रहते हैं। इसलिए महाशिवरात्रि व्रत में शिव भक्तों को महाशिवरात्रि की इस कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। महाशिवरात्रि की व्रत कथा। पूर्व काल की बात है। चित्रभानु नामक एक शिकारी था। वह शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उस शिकारी पर साहूकार का काफी कर्ज था, लेकिन वह उसका कर्ज समय पर नहीं चुका पाया। फिर साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। जिस दिन उसे बंदी बनाया गया उस दिन शिवरात्रि थी। चतुर्दशी के दिन उसने शिवरात्रि व्रत की कथा सुनी और शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के लिए कहा। उसके बाद वह शिकारी फिर शिकार की खोज में निकला। बंदी गृह में रहने के कारण वह बहुत भूखा था। शिकार की तलाश में वह बहुत दूर निकल आया। अंधेरा होने पर उसने जंगल में ही रात बिताने का फैसला किया और एक पेड़ पर चढ़ गया। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था जो बेलपत्र के पत्तों से ढका हुआ था। शिकारी को उसके बारे में जानकारी नहीं थी। पेड़ पर चढ़ते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वह शिवलिंग पर गिरती रही। इस तरह भूखे प्यासे रहकर शिकारी का शिवरात्रि का व्रत हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। रात के समय एक हिरणी पानी पीने तालाब पर आई। शिकारी जैसे ही उसका शिकार करने जा रहा था, हिरणी बोली, मैं गर्भवती हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। ऐसे में तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे। मैं बच्चे को जन्म देकर तुरंत तुम्हारे सामने आ जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने हिरणी को जाने दिया। इस दौरान अनजाने में कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर गिर गए। इस तरह उसने अनजाने में प्रथम पहर की पूजा भी संपन्न कर दी। कुछ देर बाद एक और हिरणी उधर से निकली। जैसे ही शिकारी उसे मारने के लिए धनुष उठाया तो हिरणी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, मैं अपने प्रिय की तलाश में हूँ। अपने पति से मिलकर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। रात का आखिरी पहर बीत रहा था, तब भी कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे। ऐसे में शिकारी ने अनजाने में ही अंतिम पहर की पूजा भी कर ली। इस दौरान वहां से एक और हिरनी अपने बच्चों के साथ आई। उसने भी शिकारी से निवेदन किया और शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इसके बाद शिकारी के सामने एक हिरण आया। शिकारी ने सोचा, अब तो मैं इसे यहाँ से जाने नहीं दूंगा, मैं इसका शिकार करूंगा। तब हिरण ने उससे निवेदन किया कि मुझे कुछ समय के लिए जीवन दान दे दो। शिकारी ने पूरी रात की घटना उस हिरण को सुना दी। तब हिरण ने कहा, जिस तरह से मेरी तीनों पत्नियां प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस तरह सुबह हो गई। उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से अनजाने में ही शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। लेकिन अनजाने में हुई पूजा का परिणाम उसे तत्काल मिला। थोड़ी देर बाद हिरण और उसका परिवार शिकारी के सामने आ गया। उन सभी को देखकर शिकारी को बहुत ग्लानि हुई और उसने पूरे परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि का व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत उसे लेने आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया और उसे शिवलोक ले गए।
शिव पुराण में भी इस व्रत की महिमा बताई गई है। शिव पुराण के अनुसार जाने अनजाने में जो भी मनुष्य और जीव महाशिवरात्रि का व्रत कर लेता है वह शिव की कृपा का भागी बन जाता है। हर हर महादेव। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूँगी। तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय, टेक केयर।